नमस्कार, एबीएन इंडिया टीवी में आपका स्वागत है। मुंबई से मैं रजा ईरानी। जिस तरह से हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने 5 अगस्त को अयोध्या में भूमि पूजन किया और राम भक्तों को अपने राम भक्त होने का संदेश दिया, क्या वास्तव में मोदी जी एक सच्चे राम भक्त है? आज हम इस विषय पर बात करने जा रहे हैं और आपको ले चलते हैं उस भूतकाल की तरफ जब बीजेपी की सरकार केंद्र में मौजूद नहीं थी। उस समय कैसे बीजेपी और आरएसएस ने राम मंदिर मुद्दे का राजनीतिकरण किया था और कैसे रथ यात्रा में मिले हुए 1400 करोड़ रुपए डकार गए थे। कैसे अचानक दिल्ली में अशोक सिंघल की मौत हुई थी। कैसे परवीन भाई तोगड़िया की लाश सड़क पर लावारिस हालत में पड़ी पाई गई थी। कैसे कमलेश तिवारी की सुरक्षा में कमी की गई थी जिसके कारण उनकी हत्या हुई थी। ऐसे तमाम सवाल है जो हिंदू महासभा के स्वामी पांडे जी ने उठाया था, जिस पर आज तक कोई भी जांच नहीं हुई। जांच होगी भी कैसे? देश के तमाम बड़ी बड़ी संस्थाओं को भाजपा सरकार कठपुतली की तरह उपयोग जो कर रही है। आइए हम आपको दिखाते हैं वो वायरल वीडियो जिसमें हिंदू महासभा के स्वामी पांडे जी ने बीजेपी और आरएसएस की गंदी राजनीति से पर्दा उठाया था। 47 से लेकर हिंदू सभा राम जन्मभूमि का मुकदमा लड़ रहा था। यही लाल कृष्ण आडवाणी सहित भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के प्रमुख नेताओं ने हमारे नेताओं से संपर्क किया और उन्होंने कहा कि भाई साहब, आप लोग इस तरीके से मुकदमे लड़ते रहेंगे, अगर आप कहें तो इसका हम राजनीतिकरण कर दें और अपनी सरकार बन जाएगी तो राम जन्मभूमि का मुकदमा ठीक ठाक हो जाएगा। और साहब, हम लोग साइलेंट हो गए। अपनी छाती में इनको बैठाकर पूरे भारत में रथ यात्रा निकाली और उस रथ यात्रा से इकट्ठा हुए 1400 करोड़ रुपए ये लोग डकार गए, जिसका आज हिसाब नहीं है। तो 1400 करोड़ रुपया ये खा गए। हिंदुत्व के नाम पर जो भी प्रखर नेता आगे आता है, कहने के लिए थोड़ा सा बुरी बात है लेकिन कहना जरूरी है। अशोक सिंघल जी को मैंने पत्र लिखा, हमने कहा 1400 करोड़ रुपया जो राम जन्मभूमि का इकट्ठा हुआ कहाँ गया? अशोक सिंघल जी से हमारा बड़ा आत्मिक लगाव था। उन्होंने उसका जवाब दिया और मुझे फोन किया कि पांडे साहब, मैं अयोध्या जा रहा हूं, आप आ जाओ, आपसे कुछ बात करना है। मैं जब अयोध्या गया तो एक गले में वो पीला टॉवल रखते थे, उन्होंने जो शिला रखी हुई थी उसकी धूल झाड़नी शुरू कर दी। हमने कहा कि ये क्या कर रहे हो? बोला, पांडे जी, मेरा अंतिम सपना है कि किसी तरीके से मेरे जिंदा रहते ही ये मंदिर का निर्माण हो जाए। साहब, उन्होंने हमारी उनकी काफी गंभीर चर्चा हुई। उन्होंने कहा, पांडे जी, अभी नहीं तो कभी नहीं। तो हमने कहा, क्या करोगे? आप लड़ तो सकते नहीं। बोले कि अब मोदी है और लड़ूंगा भी और विरोध भी करूंगा। और साहब, अशोक सिंघल जी एक स्वस्थ व्यक्ति जिसके साथ हमने 2 दिन बिताया, वो दिल्ली जाता है और अचानक उसकी मौत हो जाती है। प्रवीण भाई तोगड़िया, जिसके पास जेड कैटेगरी की सुरक्षा हो, जो पेशाब करने बाथरूम में जाता है तो पहले बाथरूम चेक होता है और वो रोड के किनारे लावारिस पड़ा मिले, उसकी सिक्योरिटी का पता नहीं और उसका पता नहीं। कमलेश तिवारी, जिसकी सिक्योरिटी के लिए 24 गार्ड नियुक्त थे, हमारे पास उसके पत्र हैं साहब। और उस आदमी की हत्या हो जाती है और हत्या का कारण सिर्फ ये होता है कि उसकी सुरक्षा में कमी कर दी जाती है। तो बीजेपी के समय में मैंने ये देखा कि जितने हिंदूवादी प्रखर नेता हुए हैं, उनकी एक एक करके हत्या कर दी। वीडियो देखने के बाद स्पष्ट होता है कि कैसे भाजपा और आरएसएस ने प्रभु श्री राम के नाम का राजनीतिकरण किया। ये लोग कुर्सी के लालच में इतने अंधे हो चुके हैं कि प्रभु श्री राम तक को नहीं छोड़ा है। 2019 के लोकसभा चुनाव में यही मोदी जी ने देश के शहीद जवानों के नाम पर राजनीतिकरण करके अपनी पार्टी के लिए वोट की भीख मांगा था और अब आगे भी मोदी जी अपने नाकामी छुपाकर प्रभु श्री राम के नाम पर वोट की भीख मांगेंगे। मैं देश की जनता से और उन राम भक्तों से निवेदन करता हूं कि ऐसे घटिया नेताओं से दूर रहे। आखिर में यही कहूँगा कि जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। यदि आप हमारी बातों से सहमत है तो हमारे कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर व्यक्त कीजिए। आगे की खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ जय हिंद, जय महाराष्ट्र।